आइए सुनते हैं कहानी स्वर्गद्वीप। बड़े बड़े व्यापारी समुद्र के रास्ते गाय भैंस व अनाज का व्यापार करते थे। अच्छी अच्छी नस्लें जो कि अधिक मात्रा में दूध देती थी उन्हें बेचते, उसे उन्हें अधिक मुनाफा होता। उसी जहाज पर मुन्ना काम करता था। उसकी उम्र केवल 21 साल की थी। जहाज पर सामान उतारना, रखना, साफ सफाई करना 4-5 लोग और थे, उसमें से जहाज के मालिक और उनके पार्टनर। एक बार जहाज पर अच्छी अच्छी गाय की नस्लें व अनाज लोड करके जा रहे थे। वह लोग समुद्र के बहुत ही अंदर जा चुके थे, मगर उन्हें समुद्री डाकुओं ने घेर लिया। वे गोली चलाकर जहाज को रोक लिया। मुन्ना एक जगह जाकर छिप गया। समुद्री डाकू लोग जहाज के पास आकर जहाज बंद करवा के उन लोगों को बंदी बना लिए। जितने गायें व अनाज के बोड़े थे वे सब अपने जहाज पर उतार कर रख लिए और जहाज को छोड़ दिए। जहाज हवा की दिशा में धीरे धीरे तैरने लगी। कई घंटों के बाद मुन्ना बाहर आया। वह पूरी तरह से डर गया था। जहाज का इंजन बंद हो गया था। जो दूर संचार की मशीनें थी सब खराब कर दिए थे। बस उस पे 2 बछिया और 1 बछड़ा छोड़ गए थे। मुन्ना बेचारा बुरी तरह से फंस गया था। उसी में समुद्री तूफान आया। तूफान हल्का था, जहाज किसी तरह बच गई। सूखा चारा बछिया और बछड़ा को खिलाकर जीवित रखा तो कुछ खाने की सामान जहाज पर पड़ी थी, उसी से खाकर जीवित था। मुन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जहाज पर न जाने किस दिशा में बड़े तेजी से बही जा रही थी। कई दिन हो गए थे। अब तो चारों ओर खाने की सामान खत्म हो चुकी। बछड़ा बछिया मरने के कगार पर आ गए। जितना पीने वाला पानी था वह सब समाप्त हो गया। मुन्ना रो के भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, हमारे प्राण की रक्षा कीजिए। वह भगवान को याद करते करते सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जहाज एक समुंदर पहाड़ के पास रुकी है। मुन्ना सोचा शायद पहाड़ के उस पार कोई शहर होगा, उसे उतरकर देखना चाहिए। जब मुन्ना जहाज से उतर कर देखा तो हरी हरी घास की मैदान और रंग बिरंगे फूल और सारी तितलियों से भरी पड़ी थी। इस पहाड़ द्वीप के तितलियों का द्वीप कह सकते हैं। मुन्ना समझ गया कि यह द्वीप है, मगर आगे जाने से डर रहा था कि शायद जंगल हो और जंगली जानवर भी हो सकते हैं। उसने जहाज को झाड़ियों वाले फूलों में बांधकर सोचने लगा कि मैं इस द्वीप पर उतर जाऊं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे ठिकाना मिले। इस द्वीप पर कई मीलों से देखने को हरी घास के मैदान और छोटी झाड़ियों वाले फूल। इस द्वीप पर तितलियों के सिवाय कोई दूसरा जीव नहीं मिला। देखने को मुन्ना ने जानवर मैदान में उतार दिया। वह घास चरने लगे। तभी उसके दिमाग में आया कि घास कहीं जहरीली ना हो। मुन्ना तुरंत गाय के बच्चियों को रस्सी से बांध दिया। जो जहाज पर जरूरत की सामान थी, मुन्ना सभी सामान को उतार लिया। उसने देखने कि जानवर जो घास खाए थे उन्हें कुछ उससे फर्क पड़ा कि नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद बछड़ा और बछिया पर उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मुन्ना ने उसे उसी जगह पर बांध दिया। बछड़ा बछिया घास खाकर ऐसे मस्त पड़े थे जैसे कि काला घोड़ा खड़ा हो। जो आवश्यकता की सामान थी
उसे उतार लिया। अब धीरे धीरे रात हो गई। जो उसके पास कंबल था वह बिछा के सो गया। जब सुबह हुई तो इतना सुंदर सूर्य की किरण उस द्वीप पर पड़ रही थी। सारे रंग बिरंगे फूल खिलकर मुस्कान ले रहे थे। उसने पानी की तलाश करने लगा। उसे बरसात का पानी एक तालाब में दिखाई दिया। उसी तालाब में साफ स्वच्छ पानी था, मगर सोचने वाली बात थी, पानी इतना साफ था कि नीचे का पत्थर और कंकड़ साफ दिखाई दे रहा था। प्यास तो बड़ी तेज की लगी थी। उसने कुछ सोचे समझे पानी को पी लिया। जब प्यास शांत हो गई तब उसे याद आया कि पानी को तो पी लिया, पता नहीं यह कैसा पानी था। अगर पानी में कोई प्रकार की जहर वाली पदार्थ मिले होंगे तो जान जा सकती है, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुन्ना जानवर को पानी पिलाया, फिर से आत्मा को पानी संतुष्ट किया। जानवर तो घास खा के मस्त पड़े रहते थे, मगर मुन्ना की जान निकल जा रही थी। उसने फूलों के नरम पत्तों को उबाल कर खाना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से दुबला हो चुका था। उसने खेती का व्यवस्था करने लगा। जितने अनाज थे सभी को बो डाले। जो झाड़ियाँ तथा फूल के पौधे थे उन्हें साफ करके खेती करना शुरू कर दिया। चना और सरसों को बो दिया। उसका साग सबसे पहले मिलने लगा। खाने को अब मुन्ना को जीने की उम्मीद मिल चुकी थी। उस द्वीप पर न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंडी। जितना सारा जहाज पे रखा सामान था सभी को मुन्ना उतार लिया। कुछ लोहे के पड़े थे औजार, उन्हें फावड़ा की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। सूखी पत्तियों, झाड़ झोपड़ी पत्तों से बना दिया। जो उसने खेती किया था पौधा का विकास कम गति से हो रहा था। तब मुन्ना जानवरों का गोबर व सूखी झाड़ियों को जलाकर उनकी राख को मिलाकर खेत में डालना शुरू कर दिया। इससे पौधों का विकास बढ़ने लगा। अब पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ने लगी। उसने सड़क नुमा खेत से लगाकर तालाब में ले गया। उसने चरखा दार बनाकर साइड में बोतलें काट कर लगा दिया। जब हवा बहती तो चरखा चलता और पानी में बोतलें गोते खाकर उस सड़क नुमा नाली में गिरा देता। इससे धीरे धीरे पानी खेत तक जा पहुंचता। अब मुन्ना सूखी झाड़ियों और खरपतवार को जलाकर गोबर में मिलाकर खेतों में लगाने डालने लगा। जब खेत में पानी और कंपोस्ट खाद मिली तो फसलों का विकास तेजी से होने लगा। समय का चक्र चलता रहा। जो दो बच्चियां थी अब वह गाय हो गई। दोनों ने बच्चा दिए। जब दोनों गाय बच्चा दिए तो मुन्ना की आंखें भर आई। प्यार से बच्चे गिर रहे थे, बड़े हो रहे थे। अब मुन्ना के पास दूध, दही, घी का नदियां बहने लगी। वह अकेला कितना खाता, वह सब दूध बच्चों को पिला देता। बछड़े दूध अधिक पीकर पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हो गए थे। मुन्ना सुबह उठकर गाय को चारा डाला, दूध निकाला, घरों की सफाई की, फिर वह समुद्र के किनारे सैर करने निकला। उसने देखा कि एक जहाज जो मध्यम साइज की थी। मुन्ना पास जाके देखा तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां बेहोश पड़े हैं। पास जाके देखा तो दो लड़के दो लड़कियां। उसने जहाज से उतार कर झोपड़ी में ले गया। उसने दूध पिलाया, पानी पिलाया। मुन्ना इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि इस जहाज भटक गई है। उसने तुरंत खाना बनाया। जब चारों लोग को होश आया तो वह आश्चर्य से मुन्ना को देख रहे थे। वे लोग दूसरे देश के थे। इनकी भाषा मुन्ना को समझ में नहीं आ रही थी। चारों लोगों को खाना दिया। जब खाना खा लिए तो पूरी तरह से मजबूत हो गए। वे लोग कुछ अपनी भाषा में बता रहे थे, मगर मुन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु मुन्ना इस बात को
समझ चुका था कि वे कपल्स हैं। वे लोग जानना चाहते हैं। मुन्ना से अपनी भाषा में कुछ बात कर रहे थे, पर इशारा करने में मुन्ना समझ गया। वे लोग द्वीप के चारों तरफ घूम आए। दूर दूर से बस पानी पानी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कपल्स साथ में रहते, खाते पीते और रात में सब अपने अपने कमरे में सोते। वे लोग रात के समय आग जलाकर रखते ताकि किसी जहाज की नज़र पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कपल्स हार मानकर मुन्ना के साथ रहने लगे। मुन्ना सभी को कुछ महीनों हिंदी सिखा दिया। चारों का अब दिल इस द्वीप पर लग चुका था। चारों कपल्स आपस में शादी करके वंश को आगे बढ़ाने लगे। कई वर्ष बीते। मुन्ना बड़ा होकर फिर बूढ़ा होकर मर गया, मगर जीने का सीख सबको सिखा गया। धन्यवाद। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे कहानी बहार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि हमारी कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।